ब्याज को उतार देंगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कमेंट की, जो पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे आप लोग कमेंट किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था कि यदि कोई वस्तु 50% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य 3000 रुपए हो जाता है, यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य भी यहाँ पे बताना था। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। राहुल जी, सलामत शाह, निशा, विराज बाबू और मुनेश कुमार, गोलू कुमार, और यहाँ पे सूरज जी और प्रवीण कुमार, सूर्या पांडे, राम सेवक, श्वेता दासेना और मानसी गुप्ता जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट हम जस्ट अगली वीडियो में ले लिया करते हैं, तो आप सही जवाब जरूर देंगे। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे कह रहा है 4000 रुपए का 3% की दर से यहाँ पे आपको 7 सालों का ब्याज निकालना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्याज ज्ञात करें। बहुत ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि मूलधन कितना है। यहाँ पे सारी चीजें बता करके वो आपसे मूलधन पूछेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा ब्याज की दर आपको पूछ रहा है, दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे आपसे समय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मतलब अलग अलग चीजें आपसे ये पूछता है। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं कुछ चर्चा करता हूँ। आप जानते हो कि यदि ब्याज साधारण हो, अगर साधारण ब्याज की बात हो रही हो, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है? मूलधन। ध्यान से समझना। मूलधन और गुणा में क्या, दर, और गुणा में आपको याद रखना होता है समय, और बटे में हम 100 लगाते हैं जो फार्मूले के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो कुछ भी निकलता है वही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो इस चीज को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पूरा का पूरा चैप्टर में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। चैप्टर का कितना भी उलझाऊ सवाल है, बस यहीं से आपका हल होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है कि 4000 रुपए का, तो जिस पैसे के बारे में बात हो रही हो वो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। मैं इन चीजों को लिखता हूं। देखो हर क्वेश्चन में इसकी चर्चा नहीं करूंगा, पहले क्वेश्चन में सारी बात करूं। तो जो पैसे के बारे में बात हो रही है वो हमारा क्या होता है, वही हमारा मूलधन होता है। और मूलधन यहाँ पे क्या दिया गया है, 4000 रुपए। और बात हो रही है 3%। जो प्रतिशत वाली बात होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी दर होती है। तो दर यहाँ पे क्या है, 3%। और समय आपसे क्या कह रहा है, समय, समय आपसे बता रहा है कितना है, समय आपसे 7 सालों का बता रहा है। तो यहाँ पे 7 वर्ष है। और ध्यान देना, चौथी चीज हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका साधारण ब्याज क्या होता है, यही चीज हमको निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखना ये चीज। अब देखना इसके अंदर 4 चीजें हैं। पहली चीज है क्या, मूलधन, दूसरी चीज है दर, तीसरी चीज है समय, और चौथी चीज है साधारण ब्याज। यही चारों चीजें वो आपसे घुमा फिरा के पूछता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 बराबर साधारण ब्याज। सही है। अब कुछ भी पूछेगा, सही है, कुछ भी पूछेगा तो वहां पे आपको एक्स रख देना है। अब यहाँ पे जैसे कह रहा है 4000 रुपए का, तो आप मूलधन की जगह पे सबसे पहले क्या करो, आप 4000 रख दो। सही है। दर क्या है, 3% की है, तो यहाँ पे 3% रख दो। समय आपसे पूछ रहा है 7 साल, तो 7 रख दो। और बटे में आपको 100 लगाना है हर हाल में। जो कुछ भी निकलेगा वो साधारण ब्याज निकलेगा। तो बड़े आराम से आप यहाँ पे देखो, 0 से 2 जीरो से मैंने 2 जीरो ऊपर के काट दिए। अब यहाँ पे देखो 4 3 12 या 12 7 84, यहाँ पे आपने 840 आंसर दे दिया भाई। 1 जीरो ये था तो ये लगा दिया, 12 7 84। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया। अब आगे देखना, यहाँ पे आपसे ब्याज ज्ञात करने को बोला था। अगले क्वेश्चन में सारी चीजें वो आपसे दे रहा है। कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1500 रुपए साधारण ब्याज मिला। मूलधन कितना है, वो आपसे इस बार मूलधन पूछ रहा है। और हमें एक ही चीज याद रखना है, दूसरी चीज नहीं। क्या हमको याद रखना है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और बटे में हमें क्या याद रखना है, बटे में 100 याद रखना है। तो यही क्या निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है। तो जो चीज जहां की है हम उसको वहीं पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मूलधन क्या है, नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मूलधन लिख देते हैं। दर हमारी क्या है, दर है 5%, तो 5% लिख दिया। समय क्या है, समय हमारा कितना है, 6 वर्ष का, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। और बटे में क्या कर दिया, 100 कर दिया। और साधारण ब्याज वो आपसे बता रहा है इस बार कितना है, 1500, तो साधारण ब्याज की जगह मैंने 1500 लिख दिया। जो चीज उसने बताया, जो चीज जिस जगह की थी उसको मैंने वहीं पे फिल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप जानते हो भाई, आप मैथ हमसे पढ़ रहे हो, मैंने बहुत बार आपसे बताई है कि बीच में अगर बराबर है तो जो संख्या इधर बटे में है उस साइड में जाएगी तो गुणे में जाएगी, और जो ऊपर गुणे में है वो बटे में जाएगी। तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर सिर्फ हम मूलधन निकालने जा रहे हैं, मूलधन निकालने जा रहे हैं, और इधर मेरे पास 1500 ऑलरेडी है, ध्यान देना, तो जो इधर बटे में उधर जाके गुणा कर देगा, ये गुणे में आ जाएगा 100, और बटे में जो संख्या ऊपर गुणे में है वो बटे में आ जाएगी। मतलब 5 गुणा 6 ये मैंने रख दिया। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? काट दीजिए। देखो 5 से काटोगे, 5 3 15, ये कटा, 2 जीरो है, 2 जीरो उतार दिया। चलो अब 6 से काटोगे, 6 पंजे 30 और 1 जीरो ये बचेगा। तो 50 और गुणे 100 करोगे, सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 5000। मूलधन आपका निकल गया।
ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बोलो भाई, पिछले क्वेश्चन में आपसे वो कहा, उसने कहा था ब्याज ज्ञात करो, सही है। यहाँ पे आपसे कह रहा है मूलधन ज्ञात करो। अब यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है दर निकालना है, मतलब 8,000 रुपए पर 5 वर्षों में 2400 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आपको याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या आप जानते हो कि मूलधन और गुणा में दर और गुणा में क्या समय, और आपको बटे में क्या करना है, बटे में 100 करना है। ध्यान देना, यही जो कुछ भी निकलता है ये साधारण ब्याज निकलता है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना, 8,000 दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है, दर आपका दिया हुआ है कितना, दर दर आपको निकालना है तो हमने दर लिख दिया। समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष, तो 5 लिख दिया और बटे में क्या करा, 100 बराबर यही साधारण ब्याज क्या निकल रहा है आपका 2400, तो इसकी जगह पे आप 2400 रख दो। अब यहाँ पे देखो दर निकालना है, सेम वही कंडीशन है, दर को इधर रोक लिया, इधर मेरे पास क्या है 2400 है। अब यहाँ पे जो संख्या इधर बटे में उधर जाएगी तो गुणा करेगी, ये 100 हो जाएगा, और ऊपर देखो 8,000 और गुणा 5 इसके साथ में है गुणे में, तो ये बटे में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा 8,000 और गुणा में 5, सही है। काट दीजिए। यहाँ पे देखो इस 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से मैंने ये काट दिया, सही है। अब देखो 8 से काटा 8 त्रिक 24, ये कट गया, और 5 से काटा 5 दूना 10, तो 3 दूना यहाँ पे 6% आपकी ब्याज दर निकल गई। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो भाई, इसमें दर निकालने को कहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और रह गया, वो क्या पूछता है, वो आपसे पूछता है समय निकालना। आप समय कैसे निकालोगे, सब कुछ वही है, एक ही चीज आपको याद रखना है। वो क्या याद रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या 100। तो यहाँ पे देखो ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, वरना इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सवाल लगाओगे और मुश्किल से 5 सेकंड में आप आंसर ले आओगे, सही है। यहाँ पे देखो मूलधन कितना है, मूलधन है 6,000। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। दर कितना है, 8% है। इस बार आपको समय निकालना है, और बटे में आपको क्या करना है, बटे में 100 करना है, और बराबर क्या होगा आपका साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दे रहा है, साधारण ब्याज 1950 रुपए दे 1920 रुपए दे रहा है, तो यहाँ पे हम 1920 लिख देंगे। ध्यान देना, देखो समय को हमने इधर रोक लिया, समय, और इधर मेरे पास क्या है 1920 इधर ऑलरेडी है, तो ये 100 इधर जाके गुणे में आएगा, सही है। और बटा यहाँ पे 6,000 गुणा 8 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 6,000 गुणा 8, ये आ गया बड़े आराम से। अब इसको हम काट देंगे। ध्यान देना, देखो ऊपर मुझे 3 जीरो मिल रहा है, तो 3 जीरो मैंने ये निपटा दिया, सही है। अब देखो 6 से मैंने काटा, तो 6 त्रिक 18, यहाँ पे 1 बचा, 6 दूनी 12, ये कट गया, और 8 से काटा 32 को, तो यहाँ पे 4 आ गया, सही है। जो कुछ भी निकलेगा हमारा यहाँ पे 4 निकलेगा। देखो यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत प्यार से समझ गए हैं। चारों चीजों में कुछ भी वो आपसे पूछेगा बहुत प्यार से निकाल लोगे। तो एक हमारे क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने में देता हूं कि 4,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 1,000 साधारण ब्याज मिलता है। आपको क्या निकालना है, समय ज्ञात करना है। तो बहुत प्यार से आप निकाल लोगे भाई। आप जानते हो समय ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम मूलधन लिखते हैं। मूलधन कितना है, 4,000 रुपए है, सही है। आपको दर लिखना है, फिर कितना है, 5% है। यहाँ पे आपको समय ज्ञात करना है, और बटे में क्या करना है, 100 करना है। यहाँ पे आपको 1,000 रुपए साधारण ब्याज मिल रहा है, इसको हल कर देना है, बस इतना ही करना है, आंसर आ जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और पूरा का पूरा चैप्टर मैंने साधारण ब्याज पढ़ा रखा है, वहाँ पे उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप जाके पूरा चैप्टर तैयार कर सकते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।